बढ़िया। आई होप श्रीक से बढ़िया बेहतर और अच्छा हो गया। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबीजीटी, थोड़ा सा पता है बैकग्राउंड में साउंड आएगा, मैनेज कर लीजिएगा। बाकी इंडियन नाविक डीबी और जीटी का जो रिक्रूटमेंट होता है उसका भी रिसेंट में पेपर होने वाला है 2 दिसंबर से। जैसा कि मैंने बोला था पहले भी आप सभी को एग्ज़ाम डेट के बारे में बताया था कि हो सकता है मतलब पता चल जाता है थोड़ा सा पोस्ट गार्ड का। बाकी जो भी है आपके सामने है। तो आप में से कुछ कैंडिडेट का डाउट आ रहा था भैया थोड़ा सा प्रीवियस कट ऑफ बता दो और ऑलमोस्ट कितने नंबर तक का सेव्ड मतलब एक मान सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो आज से लगभग 5-6 दिन पहले अपलोड किया था कि किन टॉपिक्स पे वर्क करना चाहिए। एक दो कैंडिडेट का कमेंट है भैया करंट अफेयर कम मैराथन करा दीजिए। भाई मेरे एक क्वेश्चन करंट अफेयर से आएगा, 110 क्वेश्चन में अगर आप एक क्वेश्चन के लिए इतना डेडिकेटेड हो तो फिर तो बात मतलब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको पता ही नहीं है कि 5 नंबर का जीके आना है और 5 में से एक क्वेश्चन करंट अफेयर का आना है, ठीक है, मतलब 110 में से एक क्वेश्चन करंट अफेयर का आना है, तो फिर तो बात ही अलग है। मतलब फिर तो कुछ होना ही नहीं है, समझ जाओगे। तो मैं आपको प्रीवियस कट ऑफ बता देता हूँ। देखो, जब से ये ऑनलाइन इनटेक इंडियन कोस्ट गार्ड पे शुरू हुआ, पहले इंडियन एयरफोर्स पे आया, फिर इंडियन नेवी पे आया, फिर उसके बाद फाइनली इंडियन कोस्ट गार्ड पे भी ऑनलाइन पेपर होने लगे। और इस बार का लास्ट के 2 और 3 इनटेक में सबसे कम फॉर्म फिल किया गया है। इस बार जो फॉर्म फिलअप की संख्या है लास्ट के 2 या 3 बार से काफ़ी कम, मतलब इस बार मतलब नॉर्मल जो फॉर्म फिल किए जाते थे वो लगभग 3-3.5 लाख होते थे। इस बार लगभग 2 लाख के आसपास ही फॉर्म फिलअप हुए हैं। बट इस चीज़ से मैटर नहीं करता, वो कंपटीशन करने वाले जो 40-50 हज़ार कैंडिडेट जो जेन्युइन फाइट करते हैं वही कैंडिडेट हैं, ठीक है। अब भैया कितने नंबर पे कट ऑफ जाता है वो चीज़ आप बता दीजिए तो मतलब आपको एक अंदाज़ा मिल जाए। तो मैं अगर लास्ट का बताऊँ, ठीक है, हमेशा इफ़ यू कम फ्रॉम एनी कैटेगरी, फर्स्ट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट GDB, ठीक है, डोमेस्टिक ब्रांच जो 10th के लेवल का पेपर होगा, ठीक है, 60 क्वेश्चन आएंगे, 45 मिनट का टाइम मिलेगा। टाइम जो मैनेज करेगा, क्वेश्चंस करेगा। इफ़ यू कम फ्रॉम जनरल कैटेगरी देन आपको 50 नंबर लाने पड़ेंगे। 60 में से 50 बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, पेपर ईजी आता है फिर भी डिफिकल्ट है। मैं पर्सनली मानता हूँ कि 60 में से 50 कोई बोल रहा है, लेकिन हाँ कैंडिडेट लेके आते हैं हर बार और स्कोर इतना कैंडिडेट करता है तो डेफिनेटली आप सभी भी कर सकते हो। 60 में 50 स्कोर करना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। हाँ, इफ़ यू कम फ्रॉम SC, ST, OBC और EWS हो सकता है आपका 48 से 50 के बीच में लाई करे, बट जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 50 के नीचे नहीं सोचना, नहीं तो होगा नहीं भाई। पिछले 5 से 6 बार का आप कट ऑफ उठा के देखोगे, जनरल कैटेगरी का 53 नंबर तक फाइनल कट ऑफ गया, 51 से एक ही नंबर बढ़ा है, लेकिन वो 50 से पार रहा है। तो ऑलमोस्ट इफ यू कम फ्रॉम एनी कैटेगरी देन टारगेट शुड बी एटलीस्ट भी आपकी 50 नंबर लाने अपने को। 50 नंबर SC, ST, OBC वो चाहे जैसे लाओ 50 नंबर लाने हैं, ठीक है। दूसरा नंबर GD वाले कैंडिडेट कितना नंबर कट ऑफ जाता है। मैं फाइनल कट ऑफ की अगर बात करता हूँ GD कैंडिडेट का, तो उनका जो कट ऑफ जाता है वो जाता है भाई मेरे 80 नंबर। मतलब कि अब किसी इनटेक में पिछले वाले में 79 नंबर गया, जो लास्ट के 4-5 बैचेस में सबसे कम था, नहीं तो हमेशा 83 तक हाईएस्ट गया, 82, 83, 81 लाई करता है। तो इस बार का बिल्कुल फर्क बता रहा हूँ, आप 80 नंबर टारगेट करो, UR, EWS, SC, ST, OBC किसी भी कैटेगरी से भाई मेरे 100 आउट ऑफ 100% सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल के लिए बता रहा हूँ, इनिशियल हो सकता है 1-2 नंबर आपका कट ऑफ कम चला जाए, लेकिन जो प्रीवियस ट्रेंड रहा है 3 से 4 इनटेक का 81-82 हर एक बार कट ऑफ गया फाइनल। और इनिशियल ऐसा नहीं है कि एयरफोर्स की तरह कि 6-6, 7-7 नंबर कट ऑफ बढ़ जाए। पहली बार बढ़ा था, पहली बार कट ऑफ बहुत कम गया था, सीधा 10 नंबर बढ़ गया था, लेकिन पिछले 4 इनटेक में कोस्ट गार्ड ने बिल्कुल लाई जाके जहाँ पे लाइन होती है उधर ही कट ऑफ को रखा है और उसके बाद सेम टू सेम उसी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं। तो बस मेरा एक ही आप सभी के लिए सजेशन है कि जो भी पेपर देने जा रहे हो 80 नंबर के आसपास रहिएगा। एक बात और, कोई टॉपिक नहीं रिवाइज कर पाए हो, कुछ अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ठीक है, जैसे साइंस मैंने बताया आपको 35 मार्क्स का साइंस मिलेगा 110 क्वेश्चन में। जनरल EW मतलब कि इफ यू गोइंग टू अपीयर इन क्या बोलते हैं कोस्ट का GD पेपर, केवल 35 नंबर का आपको मिलेगा साइंस वहाँ पे। तो 35 नंबर पर अपने साइंस कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं पढ़ा तो मत पढ़ना यार, क्योंकि बहुत मुश्किल है, सिलेक्शन होने से बाहर हो। 200-250 पोस्टें हैं, लेकिन हाँ आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़े या कुछ रिवाइज नहीं किया, मतलब पहले से थोड़ा बेस है तो आप डेफिनेटली वो कवर अप कर सकते हो। मैं फैक्ट्स पे बात करूँ, जेन्युइन बोल रहा हूँ, फेंकने वाली बात ही नहीं है कि आपको बता दूँ कि
ये चीज़ पढ़ लो, ये मैं पीडीएफ दे देता हूँ, इससे 20 क्वेश्चन फंस जाएंगे, ऐसी वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, मतलब वो सारा का सारा मतलब मैं बता रहा हूँ कि आप सभी को कि आपको जो टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, आपको जो टॉपिक कवर अप करना है वो पूरा का पूरा कवर होना चाहिए। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत नहीं किया है आपने, थोड़ा बहुत आपका बेस है, अभी आपके पास 2-4 दिन का समय है तो आप वो चीज़ पढ़ सकते हो। अदरवाइज साइंस को अगर आप स्किप कर रहे हो तो बहुत मुश्किल है। तो फाइनली अगर आप टारगेट की बात करते हो तो you target DB exam, then target should be 50. If you target GD exam, then target should be 80. तो 50 to 80, ठीक है। यहाँ पे 60 में 50 लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 110 में 80 मार्क्स बहुत सारे कैंडिडेट लेके आते हैं। भैया नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तुक्के भी चल जाते हैं। आप 40 से 45 के बीच में स्कोर कर देते हो, फिर उसके बाद थोड़ा सा लक का भी खेल हो जाता है, 1-2 नंबर से कभी कभी फाइनल कैंडिडेट आउट भी हो जाता है। तो आई होप आपका लक आपके साथ हो। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। कोई भी कमी आ रही है डेफिनेटली टेल मी इन कमेंट सेक्शन, मैं वो चीज़ कवर अप कर दूंगा। बाकी ध्यान रखिए, टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन से नहीं जुड़े हो तो जरूर जुड़ जाइएगा। बाकी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुद का ध्यान रखो आप सभी। ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद सभी को।